सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप पढ़ोगे नवम पाठ। कौन सा पाठ पढ़ोगे बच्चों? नवम पाठ, जिसका शीर्षक है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। कितने बच्चे स्वामी दयानंद के बारे में जानते हैं? मुझे लगता है कि जिसने भी हिस्ट्री पढ़ा होगा स्वामी दयानंद के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। सबसे पहले स्वामी दयानंद का नाम आता है बच्चों तो क्या दिमाग में आता है? आर्य समाज के संस्थापक। कौन थे स्वामी दयानंद? आर्य समाज के संस्थापक। ये बेहद ही प्रचलित है और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी इन्होंने रचना की है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता थे। रचना वेद भाष्य, वेदों का भाष्य लिखा था। वेद भाष्य। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात में, टंकारा ग्राम में। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में। ये सब बातें जो है स्वामी दयानंद का जब नाम आता है तो इतना बात जो है व्यक्ति के दिमाग में आ जाता है। अब स्वामी दयानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में, जो हमारा आज का भारतवर्ष है, इस आधुनिक भारत में समाजस्य यानी समाज के, च शिक्षा यस्य अश्च और शिक्षा के, महान उद्धारक मतलब उद्धार करने वाले, बहुत बड़े उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आज के समाज के लिए, समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था, संस्थाया मतलब संस्था की संस्थापना, आर्य समाज नामक संस्था की संस्थापना मतलब स्थापना। एतस्य मीन्स इनका, प्रभुतम मतलब बहुत ही, योगदानम मीन्स योगदान है, भारतीय समाजे भारतीय समाज में, गृह्यते यानी प्राप्त हुआ है। भारतीय समाज में स्वामी दयानंद का योगदान बहुत बड़ा प्राप्त हुआ है। किस लिए? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना के लिए। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध उनका सबसे बड़ा कार्य विशेष मतलब विशेष कार्य है। कार्य विशेष का मतलब क्या हो गया? विशेष कार्य। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथाः खण्डयित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। समाजे यानी समाज में, यहाँ कौन सा है? सप्तमी एकवचन। समाज में अनेक दूषित और खंडित मतलब समाज की अनेक दूषित जो ये था, मतलब कहने का मतलब है कि खराब चीज़ था, प्रथा था, दूषित प्रथा शब्द आया। जितने भी गलत प्रथाएं थी, दूषित प्रथाएं थी, उसको खंडन करके, खंडयित्वा एक शब्द आया है, खंडयित्वा मीन्स खंडन करके, खंडन करके, शुद्ध तत्व ज्ञान का मतलब सही तत्व ज्ञान का, जो रहस्य है जीवन का, उस तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया।
क्या किया? समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धरणे योगदानम च निरूपयति। अयम पाठ मतलब यह पाठ, स्वामी दयानंदस्य स्वामी दयानंद का परिचय। इस पाठ से क्या हमें मिलेगा? स्वामी दयानंद का परिचय, और तस्य उनके, किनके? दयानंद के, समाजोद्धरणे समाज का उद्धार करने के लिए जो योगदान किए हैं उसका इस पाठ में निरूपण किया गया है। इसको एक बार फिर से परिचय जानते हैं बच्चों। आधुनिक भारतवर्ष में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज की संस्थापना में इनका बहुत ही योगदान है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना इनका विशेष कार्य है। समाज में अनेक कुरीतियों को, दूषित प्रथाओं को खंडित करके, खत्म करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार दयानंद ने किया। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय का एवं समाज में एक उदाहरण स्थापित हुआ है, उनके योगदान का निरूपण करता है। आइए फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग जानते हैं। पहले पैराग्राफ की ओर चलते बच्चों, किताब जरूर निकाल लीजिएगा। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीयम समाजम अदूषयन्। मध्यकाले यानी मध्यकाल में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इस तरह से होता है। तो मध्यकाल में, बीच के समय में, नाना मीन्स अनेक, नाना मीन्स अनेक, नाना मीन्स अनेक, कुत्सित रीतयः अनेक कुत्सित रीतियों ने, भारतीयम समाजम अदूषयन् भारतीय समाज को दूषित कर रखा था। अदूषयन् दूषित कर रखा था। जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरः स्त्रीणाम शिक्षा विधवानां गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादयः दोषः प्राचीन समाजे आसन। जातिवाद कृतम, जाति तो समझते ही हैं, जातिवाद कृतम मीन्स जाति से जनित, जातिवाद से जनित, जनित यानी उत्पन्न, जातिवाद से उत्पन्न वैषम्यम, वैषम्यम मीन्स विषमता, समानता नहीं विषमता, विषमता मतलब तो समझते ही हैं। उसके बाद शब्द आया है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। बताओ बच्चों, अस्पृश्यता मीन्स क्या होगा? छूआछूत। जो पहले के ज़माने में उसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, उसका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, वो नीच जाति का है, ये है वो सब। उसके बाद आया है एक शब्द धर्म कार्येषु आडंबरः, धर्म कार्येषु आडंबरः धर्म कार्य में दिखावा, धर्म कार्य में आडंबर, आडंबर मीन्स दिखावा, धर्म कार्य में आडंबर, दिखावा या दिखावापन भी कह सकते हैं, दिखावापन। आगे शब्द है स्त्री नाम शिक्षा, स्त्री नाम शिक्षा मीन्स स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, स्त्री नाम शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा। विधवा नाम विधवाओं की गर्हिता, गर्हिता, गर्हिता मीन्स दयनीय, विधवाओं की दयनीय स्थिति। स्त्रियों की, स्त्री नाम शिक्षा नहीं है, अशिक्षा है। इसको साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा। शिक्षा या अव्यापकता, शिक्षा की अव्यापकता मीन्स हो जाएगा
कमी, शिक्षा शब्द के साथ आया है इसलिए शिक्षा की कमी। इत्यादयः दोषः प्राचीन समाजे आसन। क्या क्या दोष है इस समाज में? जातिवाद कृतं वैषम्य, जातिवाद से उत्पन्न विषमता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, धर्म का कार्येषु आडंबर यानी धर्म कार्यों में आडंबर दिखावापन, स्त्री नाम अशिक्षा, इसको तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा मतलब स्त्रियां शिक्षित नहीं थी। विधवा नाम गर्हिता, विधवाएं जो है विधवाओं की दयनीय स्थिति, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति, और शिक्षा या अव्यापकता, शिक्षा की कमी इत्यादि समाज में दोष हैं। प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज में ये सब दोष थे। अतः अनेक दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, इसलिए अनेक दलित जो हैं हिंदू समाज को तिरस्कृत करके, अपमानित करके अपना धर्म को परिवर्तित करना स्वीकार कर लिए। क्यों? दलित का छुआ हुआ लोग पानी नहीं पीता था, उसको कोई काम नहीं देता था, बहुत सारे उसको तिरस्कार किया जाता था, इसलिए हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को ही तिरस्कृत करके जो है धर्मांतरण, धर्म को बदलने के लिए स्वीकार कर लिया। वर्ड मीनिंग नोट करते जाइएगा बच्चों। एतादृशे विषमे काले ऊनविंशतके केचन धर्मोद्धारकः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्यनिवारिकाः भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। एतादृशे मतलब ऐसे, एतादृशे मीन्स ऐसे, विषमे काले मतलब विषम काल में, अच्छा विपरीत परिस्थिति, अच्छा काल नहीं। ऊनविंश शतके यानी 19वीं सदी, ऊनविंश शतके, 19वीं सदी, केचन यानी कुछ, केचन यानी कुछ, धर्मोद्धारका धर्म उद्धारक, धर्म का उद्धार करने वाले, सत्यान्वेषिणः सत्यान्वेषी, तथा समाजस्य वैषम्य निवारिका तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले, समाजस्य वैषम्य निवारका, समाजस्य वैषम्य निवारका मतलब समाज की विषमता को दूर करने वाले। और कौन शब्द आया? भारतवर्षे, भारतवर्ष में प्रादुर्भवान उत्पन्न हुए, प्रादुर्भाव हुआ, लोग व्यक्ति जो है इस तरह के आए। इसको ये पैराग्राफ है, उसके एक और है, समाज में ऐसे विषम काल में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक और सत्यान्वेषी लोग जो सत्य को खोजने वाले लोग थे तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। तेसुम नूनम स्वामी दयानंदः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्च शिखरस्थानीयः। तेसु, तेसु यहाँ किसके लिए आया है? स्वामी दयानंद के लिए आया है, नहीं उनमें से मतलब जितने भी समाज उद्धारक है उनके लिए आया है। तेसु किसके लिए आया है? जितने भी समाज उद्धारक का प्रादुर्भाव हुआ उनमें से नूनम स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद के विचारा नाम विचारों की व्यापकत्वात् यानी व्यापकता, उनका विचार इतना व्यापक हो गया था, इतना दूर तक फैल गया था कि विचार एकदम व्यापक हो गया था। समाजोद्धरणस्य व्यापकता तथा समाज उद्धरण के लिए के संकल्प, संकल्पाच्च समाज उद्धरण के संकल्प को, शिखर यानी महानता के कारण सबसे ऊपर स्थान पर है। शिखर को शीर्ष स्थान भी कह सकते हैं। विचारा नाम व्यापकत्वात्
मतलब हो गया विचारों की व्यापकता। विचारों की व्यापकता। समाजोद्धरणस्य, समाजोद्धरणस्य संकल्पाच। इसका मतलब हो गया और समाज उद्धार के संकल्प, शिखर। शिखर मतलब होता है शीर्ष, ऊंचा। तो उनमें से, किनमें से, जिन समाज उद्धारक व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था उनमें से स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार का संकल्प जो है उनकी महानता के कारण शिखर पर पहुंच गया, मतलब सबसे शीर्ष स्थान पर है। शिखर स्थान या सबसे शीर्ष स्थान पर है, ऊंचा स्थान पर है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों समझ में तो आ ही गया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। मध्यकाल में अनेक कुत्सित रीतियों को समाज ने दूषित कर रखा था। जातिवाद से जनित विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में दिखावापन यानी आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, प्राचीन समाज में कौन कौन से दोष थे। आता है मतलब इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज के लोग जो हैं, दलित व्यक्ति जो था हिंदू समाज का, वो तिरस्कार करके, समाज को तिरस्कृत करके धर्म को परिवर्तन करना स्वीकार किया। ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे विषम समय में 19वीं शताब्दी में कुछ धर्म उद्धारकों का, जो सत्यान्वेषी थे, सत्य की खोज करने वाले थे, समाज की विषमता को दूर करने वाले थे, और वैसे व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें से स्वामी दयानंद, जिनके विचारों की व्यापकता तथा समाज उद्धार के संकल्प को महानता के कारण सबसे शीर्ष स्थान पर माना गया है। अगला नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते बच्चों, इसको मिटा देती हूँ। जितना भी वर्ड मीनिंग लिखवाते जा रहे हैं उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पाठ थोड़ा कड़े पाठ में शब्द आए। एक बार पढ़िएगा अभी तो सब समझ में आएगा, लेकिन दोबारा जब पढ़िएगा तो वर्ड मीनिंग नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगी। और इस पाठ को तो 2 बार पढ़ना ही पड़ेगा, 2-3 बार। अब हम स्वामी दयानंद के बारे में जानते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से बच्चों। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकार नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी जी का जन्म, कौन स्वामी? दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकार नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ। यहाँ पर हम कुछ ग्रामर आपसे पूछ सकते हैं बच्चों। आप बालक शब्द का रूप तो याद किए ही होंगे, उसी से संबंधित है। गुजरात प्रदेशस्य, यहाँ कौन सा विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। टंकार नाम के ग्रामे, टंकार नामक गांव में, यहाँ कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, जिसको हम सप्तमी विभक्ति एक वचन कहेंगे। कौन सा विभक्ति बच्चों? सप्तमी विभक्ति। थोड़ा बीच बीच में जो है ग्रामर को ध्यान से देखना चाहिए, जानना चाहिए कि कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो एक तरह की तैयारी जो है आपकी धीरे धीरे होती रहेगी। तो हम लोग इस लाइन को जान गए। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकार नामक ग्राम में कौन सी ईस्वी में बच्चों? 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। जो बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर रखा गया, बालक का नाम मूल शंकर किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बालक का क्या नाम था? मूल शंकर। बालक का नाम, ये स्वामी दयानंद ही थे। क्या नाम था? मूल शंकर।
बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतं, बालक का नाम मूलशंकर किया गया। संस्कृत शिक्षया एव अध्ययनस्यास्य प्रारंभो जाता। पहले के ज़माने में, प्राचीन समय में सबसे पहले संस्कृत शिक्षा का अध्ययन होता था। तो इसी प्रकार जो है संस्कृत शिक्षा का ही प्रारंभ, अध्ययन का प्रारंभ हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीम आसीत्। कैसा परिवार था उनका? कर्मकांड परिवार, कर्मकांड को मानता था। कर्मकांड परिवार में वैसे ही व्यवस्था उस समय थी। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिव की उपासक, उनका परिवार कैसा था? शंकर भगवान का उपासक था। तो शंकर भगवान के उपासक परिवार में मूल शंकर जो है शिवरात्रि महापर्व की मतलब प्रेरणादायक उनके लिए हुआ। उद्बोधकम, यहाँ शब्द आया है उद्बोधकम, प्रेरणादायक। इस लाइन के हिसाब से यहाँ प्रेरणादायक होगा। तो शिव उपासक परिवार में मूल शंकर जो शंकर थे, मूल शंकर जिनका नाम था, शिवरात्रि पर्व उनके लिए क्या हुआ? प्रेरणादायक हुआ। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रहम आरूह्य मुस्काः विग्रहार्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। अब किसी के लिए कोई चीज़ प्रेरणा होती है बच्चों, तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो ये दयानंद सरस्वती की जो प्रेरणा मिला शिवरात्रि महापर्व, उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, एकदम छोटी सी। तो रात्रि, इसको जानते हैं हम लोग, रात्रि जागरण काले। रात्रि जागरण, रात भर जो जागा जाता है, जिसमें शिवरात्रि में रात्रि भर जागरण होता है, रात्रि जागरण का, उस जागरण काल में मूल शंकरेण दृष्टम, मूल शंकर ने देखा, मूल शंकर के द्वारा देखा गया। क्या देखा गया? यत शंकरस्य, कि शंकर की, विग्रहम मीन्स मूर्ति होती है, विग्रहम, विग्रहम मीन्स मूर्ति होती है। आरूह्य, आरूह्य मतलब चढ़कर। शंकर, मूल शंकर ने देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति के ऊपर मूषका, एक मूषक जो है चढ़कर, विग्रहार्पितानि, विग्रहार्पितानि मतलब होता है मूर्ति पर चढ़े हुए। हम लोग जो भी चीज़ चढ़ाते हैं मूर्ति पर, द्रव्यानि, यहाँ पर द्रव्यानि का मतलब द्रव्य नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। द्रव्यानि, द्रव्यानि का मतलब यहाँ पर होगा खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाने वाले सामग्री। शंकर भगवान को जैसे लड्डू वगैरह चढ़ता है, भांग वगैरह, बहुत सारा चीज़ चढ़ता है शिवरात्रि के समय में। तो मूल शंकर के द्वारा रात्रि जागरण काल में क्या देखा गया कि शंकर भगवान की मूर्ति पर एक मूषक, यानी मूषका, बहुत सारे मूषक मूर्ति पर चढ़ाए हुए द्रव्यों को, यानी खाद्य पदार्थों को, भक्ष्यन्ति यानी खा रहे हैं। क्या शब्द आया है? भक्ष्यन्ति मीन्स खा रहे हैं। बहुत सारे मूषक हैं, मूषका मीन्स चूहे। ना हो गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। बहुत सारे चूहे जो हैं खा रहे हैं। मूल शंकरो अचिंत्यत, मूल शंकर ने सोचा। अचिंत्यत मीन्स सोचा। अचिंत्यत कौन सा लकार है बच्चों? लंग लकार। कौन सा लकार है? लंग लकार। अभी पढ़ाए हैं भूतकाल का। चिंत मीन्स सोचना होता है, और ये प्रथम पुरुष एक वचन है।
मूल शंकर ने सोचा, मूल शंकरो अचिंत्यत, मूल शंकर ने सोचा, यत मतलब कि विग्रहो अयम किंचित कर, यह मूर्ति तो तुच्छ है। विग्रह मीन्स मूर्ति, यह मूर्ति क्या है, तुच्छ है। वस्तुतः देवः प्रतिमायाम नास्ति, वस्तुतः यह देवता की प्रतिमा नहीं है। मतलब जब आगे देखते हैं, रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर से चले गए। क्यों? उनको अच्छा नहीं लगा कि भगवान की मूर्ति पर जो है ये चूहे जो हैं खा रहे, इसका मतलब ये मूर्ति पूजन बेकार है। ततः एवं मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, उसके बाद मूल शंकर का मूर्ति पूजन के प्रति आस्था नहीं रही, अनास्था हो गई, आस्था खत्म हो गई। वर्ष द्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः श्वशुर निधनम जातम, वर्ष यानी वर्ष, द्वय मतलब दो वर्ष के अभ्यंतर यानी भीतरे, अभ्यंतरे में भीतर, 2 वर्ष के भीतर ही, तस्य मतलब उनकी मतलब किसकी, मूल शंकर की, जो स्वामी दयानंद बाद में कहा जाने लगे थे। मूल शंकर की प्रियाया मतलब प्रिय, श्वश्रु मतलब बहन होता है, श्वश्रु मीन्स बहन का निधनम जातम, निधन हो गया, मृत्यु हो गई, 2 वर्ष के भीतर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। ततः मूल शंकरे, उनको बहुत ठेस लगा, वैराग्य भाव समागता, उसके बाद मूल शंकर को वैराग्य का भाव जन्म ले लिया। मतलब इस संसार से ये से वो से मतलब अच्छा नहीं लगा, वो वैराग्य की ओर चले गए। गृहम प्रत्यज्य, घर का त्याग कर दिए। विभिन्ना नाम विदुषाम शताम साधूनांच संगतौ रमणोऽसौ मथुरायां बिरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपम अगमत्। घर को छोड़कर विभिन्न विद्वान सज्जनों और साधूनांच बहुत से साधुओं की संगतौ मतलब संगति में, रमणौ असौ इधर उधर घूमते हुए, मथुरायां मथुरा के, बिरजानंदस्य बिरजानंद नाम के, प्रज्ञा चक्षुषः मतलब अपने बिरजानंद जो थे प्रज्ञा चक्षु थे यानी अंधे थे, प्रज्ञा चक्षुषः मतलब अंधा, बुद्धि रूपी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बुद्धि रूपी चक्षु से, चक्षु मीन्स आँख होता है, से देखने वाले। देखते हैं आजकल जो है विकलांग को दिव्यांग कहा गया है, तो यहाँ भी देखिए पुराने समय में भी अंधा को अंधा नहीं कहते थे, बुद्धि रूपी आँख से देखने वाले, अंधे को क्या कहते थे बच्चों, बुद्धि रूपी आँख से देखने वाले। तो मथुरा में कौन मिले, बिरजानंद मिले। बिरजानंद क्या थे, आँखों से अंधे थे यानी प्रज्ञा रूपी चक्षु से देखने वाले विद्वान थे। यहाँ पर अंधे शब्द का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। विद्वान के समीप गए, घर को छोड़कर विभिन्न विद्वानों और साधुओं की संगति में इधर उधर भ्रमण करते हुए, इधर उधर रमण करते हुए, घूमते हुए मथुरा के बिरजानंद नाम के बुद्धि रूपी आँखों से देखने वाले विद्वान के समीप गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत, वहाँ जो है उनसे क्या किए, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किए, आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट था, जिसके पास गए उसका नाम क्या था, बिरजानंद। बिरजानंद कहाँ के रहने वाले थे, मथुरा। और स्वामी दयानंद अध्ययन क्या करवाए, किए उनसे, आर्ष ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन बिरजानंद से दयानंद किए। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत, उनसे क्या किए, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किए। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम साव अर्पितवान। बिरजानंद के उपदेश से, उपदेशात यानी उपदेश से, वैदिक धर्म के प्रचार,
वैदिक धर्म का प्रचार मतलब वेदों का जो अध्ययन किए थे, वैदिक धर्म का प्रचार किए और सत्य के प्रसार में अपना जीवन क्या कर दिए, समर्पित कर दिए। अपना जीवन क्या कर दिए, स्वजीवन यानी अपना जीवन समर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्माडंबरा नाम खंडनमपि सचकारा। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, यत्र मीन्स जहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, वहाँ जहाँ जहाँ भी मिला धर्म के आडंबर मतलब धर्म का जो दिखावापन हो रहा था उसका खंडन किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। उनके द्वारा अनेक पंडित जो है उनके द्वारा पराजित होकर उनके मत से, तस्य मते उनके मत में दीक्षित हो गए, यानी उनके मत के अनुयायी हो गए, उनसे शिक्षित हो गए, उनके मत को मान लिए। ये पैराग्राफ समाप्त होता है बच्चों। एक बार इसका हिंदी फिर से बोलती हूँ, एक लय में बोलती हूँ। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकार नामक गांव में 1824 ईस्वी को हुआ। बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षा से उनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। कर्मकांड परिवार में वैसे ही व्यवस्था उस समय थी। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर को जो है शिवरात्रि महापर्व में प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा मिली? रात्रि जागरण काल में मूल शंकर ने देखा, उनके द्वारा देखा गया कि शंकर भगवान की मूर्ति पर बहुत सारे चूहे चढ़कर मूर्ति पर चढ़ाए गए खाद्य पदार्थों को खा रहे हैं। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति जो है, मूर्ति पूजा अच्छी नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है, तब ना मतलब वो चूहे जो है चढ़कर खा रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ वस्तुतः यह भगवान की प्रतिमा नहीं है, देवताओं की प्रतिमा नहीं है, ये सब दिखावापन है, ये सब आडंबर है। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर को चले गए। वहाँ मूल शंकर जो है, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गई। इस दृश्य को देखकर, कौन से दृश्य को? शिवरात्रि महापर्व के रात्रि जागरण के दृश्य को देखकर मूर्ति पूजा के प्रति उनकी आस्था खत्म हो गई। 2 वर्ष के भीतर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। उसके बाद मूल शंकर जो है उनमें वैराग्य का जन्म हो गया। वो बहन के निधन से उनको बहुत ही सदमा लगा और उनमें वैराग्य भाव आ गया। घर को छोड़कर विभिन्न विद्वानों और साधुओं की संगति में इधर उधर घूमते हुए मथुरा के बिरजानंद एक सज्जन पुरुष थे, विद्वान पुरुष थे, जो अपने बुद्धि रूपी चक्षु से देखने वाले थे, बुद्धि रूपी आँखों से देखने वाले थे, अर्थात अंधे थे। वैसे विद्वान के समीप वे गए। उनसे उन्होंने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया। बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार और सत्य का प्रसार, वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार प्रसार अपने जीवन को समर्पित कर दिए। उनका जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया, वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करना। यत्र तत्र जहाँ तहाँ धर्म के आडंबर का भी खंडन किया। अनेक पंडित जो हैं उनसे पराजित हो गए और उनके मतों से दीक्षित हो गए, उनके मत को मान लिए। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्त्री शिक्षा वगैरह के बारे में देखिए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्न समाजोद्धारकैः सहकृतः। स्त्री शिक्षा, विधवाओं का विवाह, जो प्राचीन समय में विधवा हो जाती थी कम उम्र में, उसको आजीवन बहुत सारे कष्टों के साथ जीना पड़ता था। उसका अध्ययन करके दयानंद सरस्वती को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो जो है विधवा विवाह का ये हो गए, मतलब विधवा विवाह के मानने वाले हो गए। विधवा विवाह होना चाहिए ऐसा उनका मत हो गया। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने किया। छुआछूत और बाल विवाह के निवारण हेतु अनेक महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किए। कौन किए? स्वामी दयानंद। क्या क्या किए? स्त्री शिक्षा, विधवाओं का विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण। ये सब प्रयास जो है महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ उन्होंने किया। स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुनायां च महानतम उपकारम चकार। स्वसिद्धांतानां मतलब अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए
जो अपना सिद्धांत तो बनाए तो वो एक जगह रहेगा तो लोग भी पढ़ सकेंगे, आने वाले दिनों में भी पढ़ सकेंगे, अभी भी पढ़ेंगे। और प्रचार प्रसार पूरे संसार में तो पुस्तक के माध्यम से ही ना होती है। आप अपनी बात कहिएगा तो पुस्तक के माध्यम से उस बात का प्रचार प्रसार हो जाता है। आज के समय में तो मीडिया के माध्यम से भी हो जाता है, लेकिन पहले ये मीडिया नहीं थी, पहले मोबाइल नहीं था, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ पुस्तक थी। तो पुस्तक में लिख कर ही अपने सिद्धांतों को लोग पहुंचाते थे। तो अपने सिद्धांतों का एक संकलन एक जगह लिखे, और उस किताब का नाम क्या था जो मैं सबसे पहले बताई हूँ, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक राष्ट्रभाषा रचकर, राष्ट्रभाषा में रचकर स्व अनुनायाम अपने अनुयायियों को अपने अनुयायियों पर उन्होंने महान उपकार किया। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानम आकर्षयन् स्वयं वेदभाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषायों रचितवान। कुछ वेदों के प्रति जो है सभी धर्म के अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यानाकर्षयन् धर्मानुयायी धर्म के अनुयायियों, धर्म को मानने वाले, और ध्यानम ध्यान को आकर्षण मतलब खींचने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, स्वयं मतलब स्वयं, वेद भाष्यानी वेदों का भाष्य हिंदी में लिखा, वेदों का भाष्य लिखा ताकि जो है वेद को लोग अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि वो तो संस्कृत में थे, वैदिक व्याकरण में थे, वेद तो कुछ समझ आता नहीं था, सिर्फ मंत्र में थे, लेकिन आम लोगों को समझने के लिए वेदों का भाष्य लिखा। और कौन कौन भाषा में लिखा? संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में रचितवान लिखा। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धतिम् आसावदर्शयत्। प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखाकर, पहले पुरानी शिक्षा परंपरा के दोषों को दर्शयित्वा दिखाकर, यहाँ दर्शयित्वा मीन्स कत्वा प्रत्यय है, दर्शयित्वा मीन्स दिखाकर, कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति को लोगों के साम आदर्शयत, लोगों के सामने रखा। क्या किया? प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाकर, प्राचीन शिक्षा में जो दोष थे उसको दिखाकर, जैसे स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी, बहुत सारे मतलब प्राचीन शिक्षा में दोष थे, उनको दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति को लोगों के सामने रखा। स्वसिद्धांता नाम कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनं कृत्वा अनुनायिनां कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्य प्रकटितवान। स्वसिद्धांता नाम मतलब अपने सिद्धांतों को, कार्यान्वयन मतलब कार्य रूप में आ जाए, सिद्धांत सिर्फ मेरे तक सीमित न रहे, लोग उसको करने लगे। ऐसा करने के लिए कौन सी ईस्वी में? 1875 ईस्वी में। कौन से नगर में? मुंबई नगर में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई नगर में, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में। कहाँ किए? मुंबई नगर में। कौन से ईस्वी में? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज संस्था की स्थापना की, आर्य समाज संस्था की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। स्थापना करके अनुनायाम कृते यानी अनुनायियों के लिए, जो उनको मानने वाले थे उनके लिए, मूर्त रूपेण यानी मूर्ति रूप में, समाज के बदलाव का माने मूर्ति पूजा का समाज में बदलाव करने के लिए संशोधन यानी उद्देश्य प्रकट किए। संशोधन बदलाव हो गया, प्रकटितवान और उद्देश्य को प्रकट किए। क्या किए? एक बार फिर से, प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति को लोगों के सामने रखा। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की संस्थापना करके अनुयायियों के लिए मूर्ति रूप में सामाजिक बदलाव का उद्देश्य प्रकट किया। मूर्ति नहीं, मूर्त रूप में, मूर्त रूप से, सॉरी, मूर्ति रूप नहीं, मूर्त रूप से, मूर्त रूपे ना, मूर्त रूप से समाज के बदलाव का उद्देश्य प्रकट किया। संप्रति
नेक्स्ट पैराग्राफ। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखाः प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तन्ते। सम्प्रति मतलब इस समय, आर्य समाज की शाखाएं और प्रशाखाएं मतलब बहुत सी शाखा, बड़ी शाखा और छोटी शाखा, देशे विदेशेषु देश और विदेशों में, च प्रायेण प्रायः प्रतिनगरम प्रत्येक नगर में वर्तन्ते हैं। इस समय आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा देश और विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगर में है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति। सभी जगह समाज दूषणानि यानी समाज के दोषों का, शिक्षा मलानि एक शब्द आया है, शिक्षा मलानि मतलब शिक्षा का दोष, इसको विकृति कह सकते हैं, शिक्षा की विकृति, शिक्षा का दोष। सर्वत्र समाज दूषणानि समाज के दोषों का, शिक्षा मलानि शिक्षा के विकृति को और शिक्षा के विकृति को शोधयन्ति यानी दूर करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यानांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यो 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदानुयायी भी। शिक्षा पद्धति जो उनका था वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति था, जिसको उन्होंने DAV के रूप में, जो आज DAV स्कूल सब जगह, सब जिला, सब मतलब बहुत जगह है, इतना जगह है कि सोचा नहीं जा सकता है कि कहाँ नहीं है। उसका DAV का पूरा नाम क्या था? अभी हम लोग DAV ऐसे लिखते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे DAV, इसको लिखेंगे दयानंद। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे DAV का फुल फॉर्म, दयानंद एंग्लो वैदिक। उसके बाद स्कूल लगा देंगे तो स्कूल हो जाएगा, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांचा विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद 1883 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के बदलाव में, प्रवर्तन मीन्स बदलाव, प्रवर्तन मीन्स बदलाव। समाज के बदलाव में दयानंद का आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। इसको एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर से। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, बाल विवाह के निवारण हेतु अनेक महान प्रयास विभिन्न समाज का उद्धारकों के साथ मिलकर स्वामी दयानंद किए। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों पर महाउपकार किए। कुछ वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वयं अपने से वेदों का भाष्य लिखा, जिसको संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में लिखा। प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति को दिखाया। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना की और अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन का उद्देश्य प्रकटित किया। इस समय आर्य समाज की शाखाएं और प्रशाखाएं देशों और विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगर में है। सभी जगह समाज को दूषित करने वाले और समाज की विकृति को दूर करने का प्रयास करते हैं। कौन करते हैं? आर्य समाज। शिक्षा पद्धति गुरुकुल DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात 1883 ईस्वी के बाद अनंतर प्रारंभ उनके अनुयायियों द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन सा स्कूल? दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में DAV कहते हैं, जो प्रत्येक देश मतलब प्रत्येक नगर में है।
वर्तमान शिक्षा पद्धति हमारी जो अब की है वो वर्तमान शिक्षा पद्धति वो समाज के प्रवर्तन के लिए यानी सामाजिक बदलाव के लिए दयानंद का आर्य समाज का योगदान सदा याद रहेगा, याद है, सदा याद किया जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम लोग लिख लेते हैं। आर्य समाज का मूल उद्देश्य क्या है? जब आर्य समाज शब्द आया है बच्चों तो हम लोग आर्य समाज का मूल उद्देश्य आज जान लेते हैं। मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ, नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करो बच्चों, आर्य समाज का मूल उद्देश्य। कॉपी कलम निकालो और लिखो। पहला है विश्व कल्याण, दूसरा है ज्ञान के प्रकाश का विस्तार, तीसरा ईश्वर की सर्वोच्चता, कहने का मतलब है ईश्वर सबसे उच्च स्थान पर है, सर्वज्ञता सभी जगह है, वह संपूर्ण ज्ञान रूप है, वेदों का प्रचार प्रसार। चौथा क्या हो गया? वेदों का प्रचार प्रसार। वेद हैं तो उसका वहाँ से लिखने का मतलब ही हो गया प्रचार प्रसार करना, और आर्य समाज का कार्य है कि वेदों को सब जगह पहुँचाना। कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अकर्तव्य में नहीं करना चाहिए का ज्ञान लोगों को उपलब्ध करवाना, सब लोगों की समरूपता, सब लोग एक समान हो। इसको नोट करो बच्चों। और है कुछ, इसको पहले मिटा देती हूँ। इसको भी नोट करो बच्चों। सातवां है परोपकार। परोपकार का मतलब क्या होता है? दूसरों को उपकार करना, दूसरों का भलाई करना। आप लोग पुराण पढ़े होंगे, 18 पुराण में वेद व्यास ने एक ही वचन कहा है। क्या कहा है? परोपकार पुण्याया पापाया परपीडनम। दूसरों की भलाई करने से क्या होता है? पुण्य होता है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। इसीलिए दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ये आर्य समाज का भी उद्देश्य है कि हम परोपकार करना लोगों को सिखाएं। आठवां है सत्य का ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना। हम लोग पढ़े हैं सत्यमेव जयते नानृतम असत्यम। विभिन्न धार्मिक चिंतकों के साथ स्वामी दयानंद का संपर्क हुआ। इस पूरे अभियान में बहुत सारे धार्मिक चिंतक उनसे मिले जिनसे वो प्रभावित भी हुए और उनके साथ काम भी किए। तो वो कौन कौन थे हम जानते हैं। देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, मैडम ब्लॉवाटस्की, कर्नल ऑलकास, भोलानाथ साराभाई और सर सैयद का नाम आता है। बच्चों ये हमारा योग्यता विस्तार था। इस पाठ के बारे में हम थोड़ा जानें, ज़्यादा जानें। इस पाठ को अच्छा से पढ़िएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। इस तरह की सामाजिक विषमताओं की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, कुत्सित रीतियों का खंडन कीजिएगा और समाज में समरसता पैदा करने का प्रयास कीजिएगा। स्त्रियों का मान सम्मान ये सब पर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ से शिक्षा लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। धन्यवाद।